Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahrukh Irfan and I'm working as Head of HR and Administration in Shizar Textile Mills Limited. This is my current company and current designation, but जो मेरा start है वो as HR officer, HR and Admin officer हुआ था back in 2011 और मैंने एक site sales and service center से start किया था, which was my first company और वो बहुत basic level पे मैंने start किया था and अगेन जो हमारा एक ट्रेंड है इंडस्ट्री का, उसी ट्रेंड के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था कि व्हेन आई जॉइंड द कंपनी तो आई वाज ब्लैंक। मुझे नहीं पता था कि मैंने एज एन HR मैंने क्या करना है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे ज़रूर कुछ बातें पता लगी थी मार्केट से, दोस्तों से, कि अगर नलका भी लीक हो रहा है तो वो एडमिन वाले ने ठीक करना है। तो अपना करियर स्टार्ट किया और उस वक्त में एक ये भी माइंड में एक क्वेश्चन मार्क था कि HR वाले बंदे का एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ताल्लुक है। बट जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है, HR इज़ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पार्ट ऑफ HR, तो अपना करियर स्टार्ट किया और यही एक माइंडसेट था कि लर्न करेंगे, लर्न करके ग्रो करेंगे। देन इन 2013 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क इन अ सॉफ्टवेयर हाउस और मैंने उसको ऑप्ट किया अपॉर्चुनिटी को एज HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ साथ रही और मैंने दोनों रोल्स को जो है अपना ऑप्ट करके और मैंने कोशिश अपनी बेस्ट की कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ। सॉफ्टवेयर हाउस का इन्वायरमेंट बड़ा मेरे लिए चेंज इन्वायरमेंट था। यहाँ पे एजुकेटेड लोग थे जिनके साथ काम करना था और मुझे अभी भी अपना पहला दिन सॉफ्टवेयर हाउस का याद है। मैं जब वहाँ से एग्ज़िट करने लगा शाम को 6 बजे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे सिस्टम्स के ऊपर। मैं अपने COO के पास चला गया एज ए गुड बच्चा जो होता है कि मैं जाके अपना नंबर बनाऊँ। मैं सर के पास गया और उनको बताया कि सर वहाँ पे तो लोग गेम्स खेल रहे हैं, कि सर ऑब्वियसली मैंने जो नोट किया है उसको अप्रिशिएट करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग उन्होंने मुझे समझाया कि दिस इज़ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस कल्चर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन कोडिंग और उनका जो माइंड है वो कम्प्लीटली एंगेज्ड होता है। टू रिलैक्स देयर माइंड दे नीड टाइम जिसमें वो अपने माइंड को थोड़ा ईज ऑफ कर सकें और वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इस कल्चर को मैंने जब ऑब्ज़र्व किया देन मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स ऐड की। जैसे कि आफ्टर सर्टेन टाइम वहाँ पे हमने फूसबॉल टेबल ऐड की, टेबल टेनिस टेबल ऐड की और हाँ, देयर वर लिमिट्स कि 6 बजे के बाद शाम को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर अलाउड टू प्ले टेबल टेनिस टेबल, फूसबॉल टेबल एंड इवन काउंटर स्ट्राइक अगर वो सिस्टम पे खेलना चाहते हैं तो। द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमारे जो COO और CEO हैं वो भी फुटबॉल टेबल और टेबल टेनिस टेबल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ आके खेलते थे। तो इट वॉज अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, अ वेरी हेल्दी कल्चर। व्हेन दे वर डन विद देयर 1 or 2 मैचेस तो उसके बाद वो कंप्लीट फोकस करते थे डेवलपमेंट साइड पे। मैंने तकरीबन 4.5 साल सॉफ्टवेयर हाउस में सर्व किया है। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक हॉस्पिटल नेटवर्क को ज्वाइन करने की ऑन सिमिलर रोल। मैं एज असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन गया और मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल का कल्चर जो है उसको मैंने लर्न किया, उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, डीलिंग विद पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और उसके बाद इवन हमारे पास कई दफ़ा ऐसा होता था कि पेशेंट्स तक हमारे पास आ जाते थे तो हमें उनकी भी ग्रीवियंसेस वगैरह जो है वो हमारे तक आ जाती थी। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो लर्न किया दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट लर्निंग जो कि कहीं ना कहीं अभी भी मेरे काम आती है। और मैंने तकरीबन 1 साल वहाँ पर सर्व किया। उसके बाद आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिपेंडेंटली वर्क ऑन लीड रोल। मुझे मीमा अपैरल प्राइवेट लिमिटेड में एज हेड ऑफ HR एंड OD की अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने उसको ऑप्ट किया। दैट वाज अ चैलेंजिंग रोल फॉर मी क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंटली अभी काम नहीं किया हुआ था एंड रिपोर्टिंग वाज डायरेक्ट टू द ऑनर्स।
तो एक दिल में हमेशा से हिस्स थी कि आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, और अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ऑप्ट किया, और यही दिल में अज़म लेके ऑप्ट किया कि इंशाल्लाह आई विल परफॉर्म। और ऐसा ही हुआ कि मैंने अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया। वहाँ पे एचआर बिल्कुल भी नहीं था मेरे जाने से पहले, तो एचआर की कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सारी चीज़ों पे वहाँ पर काम किया। प्लस उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए लर्निंग वाला एक एस्पेक्ट था वो था लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसे आपको पता है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस नहीं है, तो वहाँ पर लेबर लॉज को इन डेप्थ देखने का मौका मिला, लेबर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे लर्न की, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ फिर अपने आप को जो मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल जो मेरा एडवांसमेंट है करियर की, उसको मैंने ऑप्ट किया। आफ्टर 2.5 years मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इन शिजार टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड टू वर्क एज हेड ऑफ HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट किया। चैलेंजेस कुछ सिमिलर थे जो मुझे मीमा में मिले थे कि हमारा जो HR स्ट्रक्चर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना था। उसके बाद हमने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना था। देन हायरिंग जो है वो हमेशा से एक पैरेलल चीज़ रही है HR में। टैलेंट एक्विजिशन पे भी काम किया, और स्टिल अभी मैं शिजार टेक्सटाइल मिल्स के साथ चल रहा हूँ, और इसी एप्टीट्यूड के साथ चल रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड मज़ीद लर्निंग्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। वाइल आई वॉज अ स्टूडेंट तो थोड़ा सा आउटस्पोकन थे, और मेरे जो मार्केटिंग के सर हैं उन्होंने मुझे उस वक्त वाइल आई वॉज परसुइंग माई MBA कहा भी था कि शाहरुख आप बोलते अच्छे हो तो आप मार्केटिंग में आ जाओ। लेकिन एट दैट टाइम HR के बारे में सुना हुआ था बहुत ज़्यादा, और कुछ कंपनीज़ में देखा भी था। मेरी वन ऑफ माई ड्रीम कंपनी वॉज नेस्ले, और नेस्ले के बारे में सुना था कि उधर का HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, बड़ा अच्छा है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए फिर एक चीज़ जो माइंड में आती थी या सुनने में आती थी वो ये थी कि HR जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो फील्ड है दैट इज़ ओनली स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। तो एक ये माइंडसेट मैंने चेंज करना था कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, और दूसरा था कि मेरे लिए ये जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि ये एक न्यू फील्ड है इन द मार्केट, एंड इसमें जो लर्निंग्स हैं, एक्सपोजर्स हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगे, न्यू होंगे, और वो हम लेके चलेंगे। तो दीज वर टू बेसिक रीजंस, एंड थर्ड वाज माय पर्सनल रीजन। इट वाज कि आई वाज वेरी बैड इन मैथमेटिक्स, सो टू अवॉइड दैट थिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड, I opted a human resource management as a field. But when I was into this field, and जब मुझे opportunity मिली to work on the lead roles, उस वक्त में पता लगा कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बगैर गुजारा नहीं है, आपने उसको साथ लेके चलना है। तो अभी while staying in HR, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। जो बजटिंग साइड है उसको भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। उस पर मैं लर्न कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करता जाऊँ। बिगेस्ट चैलेंज इन HR जर्नी आई हैव फेस्ड इज HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमारे पाकिस्तान के अंदर मर्ज किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वेयरएज एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट एक डिफरेंट स्कोप है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक डिफरेंट स्कोप है। एंड अनदर बिगेस्ट चैलेंज इज़ कि इन द माइंड ऑफ पीपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ डिपार्टमेंट जो कि कुछ भी नहीं करता। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस
जो HR में फेस किए हैं वो ये चीज़ें हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इटसेल्फ दो जो है ना सेगमेंट्स हैं। वन इज़ HR ऑपरेशंस एंड वन इज़ HR स्ट्रेटेजिक साइड। तो जो HR ऑपरेशन साइड है उसमें HR से रिलेटेड अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि अंडरस्टैंड करने वाली बात है और उसको लेके चलने वाली मतलब उसको उस हिसाब से लेके चलने वाली बात है। मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस हैं वो उस टाइम के भी काफ़ी ऐसे रेलेवेंट चैलेंजेस हैं जो आज भी हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि HR सॉफ्टवेयर्स। जब मैंने करियर पर स्टार्ट किया था उस वक्त इतने ज़्यादा HR सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, AI नहीं था। अभी AI इज़ वेरी हेल्पफुल। और जो हमारे मैन रिलेटेड इश्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू HR वो आई थिंक सेम है और वो सेम रहेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन ग्रीवियंसेस होती हैं वो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो हो जाएंगी। वो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉइंट जहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉई आपका डिससेटिस्फाइड होगा। तो ये वाली चीज़ आई थिंक चेंज नहीं हो सकती है। जो चेंज हुई है वो अडॉप्टेबिलिटी पहले लोगों में कम थी HR की, अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। पीपल आर कंफर्टेबल विद HR। पहले जब क्योंकि ये नई नई फील्ड थी तो पीपल वर नॉट कंफर्टेबल विद HR। अभी कंफर्ट जोन एक उनका डेवलप हो गया HR के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो कि आई थिंक अभी इस वक्त में आ गई हुई हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और पहले ये चीज़ें नहीं थी। देखें जी, कुछ तो बुकिश चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें जो नॉर्म्स हैं वो बुकिश बनी हुई हैं। जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज़ मास्टर ऑफ नन, जो हमने पढ़ा है, देखा, सुना है, वो यही है। बट मास्टर ऑफ वन होना जो है, ये भी अगर हम आजकल के इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स देखें तो मास्टर ऑफ वन जो है रिसोर्स, वो भी प्रॉपर्ली अपने आप को जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकता है, अपने आप को नहीं लेके चल सकता है मार्केट के अंदर फर्दर एनी फर्दर। और जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है वो भी अपने आप को इंडस्ट्री में है, जबकि अगर उसको अपने आप को प्रूव करना नहीं आता तो वो अपने आप को इंडस्ट्री में नहीं लेके चल सकता। फॉर एग्जांपल कि एज एन HR अगर मैं बात करूं तो आपको नॉलेज ऑफ सम नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज़ अ मस्ट इन HR। कि आप मतलब देयर आर वेरी मैनी टेक्निकल साइड्स जो हम देख रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। टेक्निकल साइड्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर हाउस में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंटरव्यूज़ करना। अब HR इज़ इन्वॉल्व इन टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। तो जब आपने टेलीफोनिक इंटरव्यू करना है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सर्टेन बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड। अगर आपको उनका नहीं पता है तो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में ही वो जो जिसके साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो ही आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि काउंटर क्वेश्चंस उनके आते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वहाँ पर जब काउंटर क्वेश्चन आता था तो आई यूज्ड टू से कि ये आंसर्स आपको जब आप फिजिकल इंटरव्यू के लिए आते हैं या आप प्रॉपर इंटरव्यू में जब आप आएंगे तो उस वक्त में आपको क्लियर होंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। तो ये वाली चीज़ है कि आप फिर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने लर्न की ये चीज़ें कि व्हाट आर द की स्किल्स आई कैन लर्न, और वो मैं टेलीफोनिकली जब भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं उनको पूछ सकूँ। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये चैलेंज ये आता था कि आप बैठे हुए हैं, अगर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के साथ बैठे हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो आपके ऊपर से बाउंसर्स जा रहे हैं, और उसके बाद यू डोंट नो कि ईदर ही इज़ इवेलुएटिंग दैट पर्सन राइटली और नॉट। मतलब अब आपको अगर वो एनालिटिकल स्किल्स या एल्गोरिथम्स वगैरह उनसे पूछ रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि वो उसको अब स्कोरिंग भी उसकी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब रैशनल अप्रोच वहाँ पे साइड पे हो जाती है थोड़ी सी। तो अगर आप उसका नॉलेज लेंगे तो आपको पता होगा कि वो उसको राइटफुली इवेलुएट कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स को कि नहीं कर रहे हैं।
तो आई थिंक कि हैविंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सम नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज अ मस्ट इन दिस प्रेजेंट एरा। वेल, एचआर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू चेंज इसके जो मिसकंसेप्शन लोगों में है कि एचआर कुछ भी नहीं करता। सबसे पहले लोगों की ये मिसकंसेप्शन चेंज करने वाली चीज़ है। देन एचआर इज़ फील्ड ऑफ फीमेल्स ओनली, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये चेंज करने वाली चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑटोमेशन ऑफ एचआर। हम लोग अभी तक जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहेंगे उसको, हार्ड पेपर्स और हम लोग बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क के अंदर स्टिल इन्वॉल्व हैं, जबकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी जो है वो एक मैनुअल वर्क जो है वो नहीं करना पड़ता। तो ऑटोमेशन ऑफ एचआर जो है आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें चेंज करना चाहिए। वेल, इंडस्ट्रीज़ में अगर लॉ इंट्रोड्यूस करने का अगर मुझे मौका दिया जाए तो वो होगा कि जो हमारे वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात जो है वो किस तरह से एड्रेस होनी है, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो है कोई काम करे। हमारे जितने भी लॉज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू लेबर हैं और लेबर कैटेगरी जो है वो मिनिमम वेज से एसोसिएटेड है। आफ्टर अ ईयर गवर्नमेंट ये तो अनाउंस कर देती है कि मिनिमम वेज के अंदर इतना इंक्रीज़ आना है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है कि जो लोग मिनिमम वेज से दूसरी कैटेगरी में हैं उनके लिए क्या होना है। देन इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब कोई भी एक एम्प्लॉई है उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है इंटरनेशनली, जो एक उनका अपना पैटर्न चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि जो एम्प्लॉई इंटरनेशनली टैक्स पे कर रहा है, अगर उसकी जॉब किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है एज़ पर द टैक्स पेड फ्रॉम दैट एम्प्लॉई टू द गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली उसको कंपनसेट कर रही होती है तब तक जब तक कि उसको दोबारा से जॉब नहीं मिल जाती। तो दीज टू थिंग्स आई थिंक अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं या करवा सकूं तो दीज विल बी टू थिंग्स जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। जो कि अपना करियर अभी स्टार्ट करें एचआर के अंदर, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही होगी कि एचआर इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और स्काई इज़ द लिमिट। उसमें लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इन एचआर एज वेल, और डू योर बेस्ट और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कॉन्सेप्ट के साथ आएँ। और इसमें सबसे अच्छी एडवाइस जो मुझे मिली थी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वो ये थी कि आपने सबसे पहले अपने आप को 9 to 5 की थिंकिंग से बाहर निकालना है, जो कि हम लोग सेट एक पैटर्न डेवलप करके आते हैं कि नौकरी पे जा रहे हैं, सुबह 9 बजे जाएंगे, 5 बजे घर जाएंगे और उसके बाद हम स्कूल में हैं। तो जब तक आप इस पैटर्न, इस थिंकिंग से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव जो है इस वक्त एरा चल रहा है, अपने आप को इनोवेशंस में लेके आएँ। हाँ, और उसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस, हमारी जो यूथ है उसमें बेसिकली इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है वो, तो उसकी जो भी काम हम करें उसकी इफ़ेक्टिवनेस आती है पेशेंस के साथ। तो पेशेंस के साथ जो है वो अपना इनपुट ऐड करें और लर्न करते रहें। और एक और चीज़ जो मैंने अपने सर से सीखी थी, अपने टीचर से सीखी थी, वो ये थी कि 3 फेजेस हैं लाइफ में, जो कि किसी भी जो स्टूडेंट है या जो भी एक न्यू एम्प्लॉई है या न्यू एक रिसोर्स है, उन 3 फेजेस से गुजरता है। दैट इज़ लर्न, बर्न एंड अर्न। तो इसमें जो सेकंड एंड थर्ड फेज़ है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आपने अपने आप को, बल्कि तीनों फेजेस जो हैं हमारे कंटिन्यूस हैं कि आपने लर्न करना है, उसके बाद बर्निंग फेज़ आता है कि आप अपने आप को बर्न करते हो। और बर्न ऐसे करते हो अपने आप को कि आप जब किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो तो आप अपने आप को बर्न करके लर्न कर रहे होते हो। एंड देन द थर्ड फेज इज़ अर्न। तो एक ये बहुत बड़ी हमारे जो यूथ में प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इस चीज़ को कंपैरिजन में ले आते हैं
कि हमारी जो है वो अर्निंग नहीं हो रही है। तो अर्निंग जो फेज़ है वो टाइम के साथ साथ हर एक के साथ आता है, बट उसके साथ साथ आपको ये बर्न और लर्न वाला जो फेज़ है उसको भी गुजारना होता है। टॉप 3 स्किल्स इन HR प्रोफेशनल। सबसे पहले तो इसके अंदर जो HR प्रोफेशनल्स हैं उनको फोकस करना चाहिए कि वो लोग लर्निंग लें विद रिस्पेक्ट टू द लॉज और लेबर लॉज क्या चल रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट स्किल इज़ दिस। सेकंड जो है उनकी जो टॉप स्किल है वो है कि वो नॉलेज उनके पास होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिस पे उनको टाइम टू टाइम काम करना है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आज के एरा में उनके पास नॉलेज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर्स, HR सॉफ्टवेयर्स जो कि मार्केट में चल रहे हैं। पहले जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स थे उन लोगों की एक स्किल सेट होती थी, और बल्कि जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता था उन्हीं को हायर किया जाता था जिनकी सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं। और अपकमिंग एरा इन HR भी ऐसी ही है कि प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जो ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर्स के साथ प्रोफिशिएंट हो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर HR प्रोफेशनल इज़ पीपल मैनेजमेंट, क्योंकि HR जो फील्ड है ये विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एसोसिएटेड है एंड बहुत ज़्यादा जो है आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपकी जो लिसनिंग है, लिसनिंग स्किल वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन HR। टेक्नोलॉजी का बहुत एक वाइटल रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, और इसमें मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी HR फील्ड में, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो हम लोग मैनुअल सिस्टम लेके चल रहे थे। एक्सेल बेस्ड सिस्टम होता था। अगर किसी की लीव लगी है तो वो एक्सेल में हम लोग उसकी लीव जो है वो ऐड करते थे, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, और जो कि बड़ा चैलेंजिंग भी होता था। कई दफ़ा आप लीव जो है वो सिस्टम में ऐड कर देते थे, कई दफ़ा सिस्टम में लीव ऐड नहीं होती थी। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। लीव एप्लीकेशंस फिल होती थी। लीव एप्लीकेशन फिल होने के बाद उसका रिकॉर्ड रखना, हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड, जो कि वेस्टेज ऑफ पेपर भी चल रहा था। और इसी तरह से हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट वाज कम्प्लीटली ऑन हार्ड पेपर्स। तो टेक्नोलॉजी ने ऑल टुगेदर इन चीज़ों को बदल दिया है। सबसे पहले अगर हम लीव्स की बात करें तो अगर हम सॉफ्टवेयर्स को लेके चल रहे हैं, इस वक्त जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने लीव बैलेंसेस जो हैं वो ऑटोमेट कर दिए हैं। एंड क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हैं जिनमें बैलेंसेस जो हैं ऑटोमेशन पे जो हैं वो अपडेट भी हो रही हैं, और उसके अंदर अगर कोई लीव अप्लाई कर रहा है तो उसका बैलेंस जो है वो ऑटोमेशन पे सारा चल रहा है, मतलब उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो गई है। और इसी तरह से जो हमारा पेपर वर्क है वो भी इसमें रिड्यूस हो गया। अप्रूवल्स जो हैं वो टेक बेस्ड आ गई हैं। मोबाइल पे आप लोग लीव अप्रूव कर रहे हैं अभी हम लोग एट द मोमेंट, और कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ करके हम लीव्स ऐड कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मैं टेक की बात करूँ, टेक्नोलॉजी की, तो अभी हमारा ह्यूमन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी सारा ऑटोमेशन पे आ गया हुआ है। मतलब इंस्टेड ऑफ फिलिंग पेपर्स के हम लोग पहले पेपर फिल कर रहे थे, पेपर फिल करने के बाद उसका स्कोर निकालना और उन पेपर्स को संभाल के रखना, और उसके बाद उनका रिकॉर्ड संभाल के रखना, फिर आफ्टर एंड ऑफ ईयर वो उन पेपर्स को दोबारा से ढूंढना, अप्रेजल्स के टाइम पे उन पेपर्स को ढूंढना, ये ऑल टुगेदर एक हेक्टिक जॉब होती थी, जो कि टेक्नोलॉजी ने हमारी वो जॉब आसान कर दी है। अब सारा सिस्टम जो भी आप एवेल्यूएशंस कर रहे हैं, आपके पास सिस्टम्स में जो हैं टेक्नोलॉजी आप या सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। आपने हिस्ट्री देखनी है। आज मैंने देखना है कि मैंने अपने किसी एम्प्लॉई की 2023 के फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा है उसके अंदर, मतलब जो हमारा जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है, उसमें जो मैंने एवेल्यूएशन की है उसका क्या रिज़ल्ट था। तो आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट द डेट्स। मैं उस क्वार्टर को सिलेक्ट करूँगा और मैं उस
एम्प्लॉई का वो वाला रिज़ल्ट देख सकता हूँ, क्योंकि सारा हमारा जो डेटा बेस है वो सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है। जबकि जब ये सॉफ्टवेयर्स नहीं थे तो ये सारी हार्ड फाइल्स थी और उनको डेटे को संभाल के रखना वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। वेल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई को कितना रुकना चाहिए। इट सोली डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन, और अनटिल और अनलेस उसमें आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी नहीं रुक रही हैं। मेरा ओपिनियन इसमें, मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है कि आपको अगर ग्रोथ मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग एंड विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग, बोथ साइड्स, तो आपको उनके साथ एसोसिएट रहना चाहिए, अलाइंड रहना चाहिए। ये जो एक मार्केट में कॉन्सेप्ट है कि चेंज करना, जॉब चेंज करने से अच्छे रेजेस मिलेंगे, ये वेग कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट वैलिड मेरी नज़र में। अगर आप करंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप हैं वहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स निकल के परफॉर्म करेंगे तो आपको रेज भी मिलेगा अच्छा, आपके अप्रेजल्स भी होंगे अच्छे, और आप ग्रो भी करोगे वहाँ पे, और आप कंफर्टेबल भी रहोगे वहाँ पे। वेल, अगर तो कंपनी का कल्चर जो है वो टॉक्सिक है तो दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि मतलब वन मस्ट थिंक कि वो मूव ऑन करे उस कंपनी से। अब टॉक्सिक कल्चर को डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने अपना इंट्रोडक्टरी जो मैसेज बताया उसमें मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का बताया, तो उनमें से एक कंपनी में मैंने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते साथ ही फर्स्ट थिंग आई हर्ड वाज कि यहाँ पे कल्चर बहुत ख़राब है, यहाँ पे तो ऐसे हो जाता है, यहाँ पे तो वो फलाना को उन्होंने ये कर दिया, फलाने को ये कर दिया, मैं तो इतने रह नहीं, मैं तो जा रहे तुसी पता नहीं कितने आ गए। अच्छा, मैंने ना उसका फिर ना चेक किया, मैंने कहा यार ये बंदा इतना ग्रीव्ड है, ज़रा देखता हूँ ये इस कंपनी में है कब से। तो जब मैंने चेक किया तो वो उस कंपनी में 20 साल से बैठा हुआ था और वो 20 साल से हर बंदे को यही बातें कर रहा था। और फिर वो मेरे पास आया दोबारा, उसने ये बात की, मैंने कहा अगर आपने जाना ही है, आपने इस तरह की बातें करनी है तो फिर आप चले जाएं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये न्यू एम्प्लॉइज़, अगर कोई नया बंदा नया रिसोर्स है वो कंपनी में जा रहा है, वो जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर सोचते हैं कि कल्चर वाकई बहुत ख़राब है। हालांकि वो ख़राब नहीं होता, वो बेसिकली वो कुछ लोग होते हैं जो कि कभी खुश, बल्कि लोग कंपनी में जितने भी होते हैं वो कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं, ग्रीवियंस हर वक्त होती है। हाँ, जो क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हों तो कंपनी से मूव ऑन करना चाहिए, वो चीज़ें एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ कंपनी एंड विद योर ग्रोथ। अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है और आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिल रही है तो यू मस्ट स्टे। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी कंपनी की ग्रोथ रुक गई है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो टॉक्सिक कल्चर की वजह से भी ग्रोथ रुक सकती है, और वो देयर आर अदर रीजंस, बिजनेस कम होने की वजह से भी ग्रोथ रुक सकती है। तो अगर कंपनी की और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक रही है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। देन एक बड़ी अच्छी सेइंग है जो हम सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे डोंट लीव कंपनीज, दे लीव बैड मैनेजर्स। तो इसके अंदर भी मेरा मैसेज तो ये होगा कि सबसे पहले आप लोग जो हैं अपना इनपुट ऐड करें उसको इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे ही एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे मुझे फीडबैक ऑफ द मैनेजर जो मुझे मिला मेरे कलीग से कि जी ये तो बहुत ख़राब है, ये तो जी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है। अब मैं थोड़ा सा फियरफुल हो गया इस पर्सपेक्टिव में, लेकिन मेरा जो उस बंदे के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन था वो ऐसा था कि उस बंदे ने मुझे ऐसे उठाया, वो उठा के वो बंदा आगे रह गया। मतलब देयर वाज अ टास्क जो मैंने परफॉर्म करना था और उसने मुझे कहा कि ये लेके आओ। जब मैं वो उसके पास वो टास्क लेके गया तो उसने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी कि यार ये इसको आपने ऐसे नहीं ऐसे परफॉर्म करना है।
और फिर मैंने जैसे उसने कहा वैसे मैंने परफॉर्म किया एंड ऑब्वियसली उसका जो रिज़ल्ट था दैट वाज रिमार्केबल कि मुझे एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे मैंने प्रेजेंट करना था और मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन मिली उस हॉल के अंदर। और उसके अंदर जो मेरी अपनी असेसमेंट थी वो ये थी कि आपका मैनेजर जो आप या आपका जो लीड है वो आपको जो बता रहा है उसको एब्जॉर्ब करके इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम मैनेजर की गलती तो देख रहे होते हैं लेकिन हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि इसमें हमारी भी कोई गलती हो सकती है। देयर आर मैनी केसेस जिसमें मैंने देखा है कि जो न्यू स्टाफ मेंबर्स हैं वो अपनी गलती कंसिडर ही नहीं करते हैं। उसमें अगेन मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा वो ये, या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि हम लर्निंग जो एक एप्टीट्यूड है कि उसके साथ अगर हम जाएं तो इस चीज़ को हम बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, कई दफ़ा क्या होता है कि कई कंपनीज़ के अंदर जो बंदा उस सिचुएशन से गुजर है उसको वो बेहतर पता होता है। तो देयर आर कंपनीज़ जहाँ पे टॉक्सिक कल्चर चल रहा है, जो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप एक कंपनी में बैठे हैं पिछले 10 साल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या 5 साल से बैठे हैं और आपको एक भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको ऑब्वियसली सोचना चाहिए इसके ऊपर और आपको चेंज करना चाहिए अपने करियर। वेल, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और अगर मैं एजुकेशन सेटअप की बात करूँ, हमारा जो पाकिस्तान का है उसमें बहुत ज़्यादा भी रूम है जो कि जिसमें इम्प्रूवमेंट अभी रहती है। और उसमें जो मेरा एक इसमें पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम काम हो रहा है। स्पेशली पंजाब के अंदर इसमें बड़ा कम काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करें, एम्फोसिस करें। आज अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा है और वो बेशक HR में हो या बेशक वो मैनेजमेंट साइंसेस के किसी और सब्जेक्ट से हो, उसकी स्किल सेट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर्स ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो दिस इज़ अ मैसेज कि स्किल सेट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। वेल, इसमें बेसिकली देयर आर मैनी न्यूज़लेटर्स जो HR के डिफरेंट फोरम्स से आपके पास आ रहे होते हैं। आपको उन न्यूज़लेटर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करना होता है टू स्टे अपडेट विद द इंडस्ट्री, HR इंडस्ट्री। फिर उसके बाद अपनी PR डेवलपमेंट पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। हमारे पास बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जो कि सोलली काम कर रहा है HR रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर। उसके अंदर देयर आर डिफरेंट जो हमारे सीनियर्स हैं HR के, उनके साथ अलाइन होना और अलाइन फॉर द सेक ऑफ सिर्फ हम अपनी कनेक्शन बिल्डिंग ना हो, अलाइन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बिल्डिंग हो। और आप टाइम टू टाइम उनसे क्वेश्चंस करें, उनसे अपडेट्स लें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट HR ट्रेंड्स जो मार्केट में आ रहे हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट, जैसे मैंने पहले बात की है, कुछ हमारे ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। उनके अंदर आप एनरोल करवा के अलाइन कर सकते हैं। तो जब आप एनरोल करते हैं अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो उनकी तरफ से आपको डिफरेंट न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं, उनसे आप अपडेटेड रहते हैं। इस तरह से आप HR की मार्केट आम तौर पे हेड HR की क्या मसरूफियत है। फॉर नॉर्मल पब्लिक HR कुछ भी नहीं करता, लेकिन एवरी डे इज़ वेरी हेक्टिक डे और हर दिन एक नया चैलेंज और कोई नई लर्निंग मिल रही होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ होती है वो होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। तो अगर तो आपके किसी भी डे में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, जो बेशक वो पिछले दिन का है या बेशक उसी दिन का है, और आपने उसको रिजॉल्व करना है, अपेरेंटली जो है वो फील होता है कि कॉन्फ्लिक्ट है एंड इट विल बी रिजॉल्व विद इन 10-15 मिनट्स। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो एट टाइम्स आपके 2 से 3 दिन भी ले जाता है।
क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने विन विन क्रिएट करनी है दोनों एंड्स के ऊपर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया। तो ये एक चीज़ है जो कि हमारे जितने भी रूटीन के टास्क होते हैं एचआर के, वो सारे ऑपरेशंस जो हमारी रूटीन के एचआर ऑपरेशंस चल रही हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के उसमें आगे केस में, तो आपके रूटीन के सारे टास्क जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो स्पिल ओवर्स बन जाते हैं। और फिर उन स्पिल ओवर्स को कवर करने के लिए आपको या तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुटअप करनी पड़ती हैं या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो अगेन आई वुड से कि हर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, न्यू लर्निंग्स और न्यू चैलेंजेस के साथ होता है। ये चीज़ जो है बेसिकली अगेन इसके अंदर जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके साथ सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिंक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक प्रोडक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है और प्रोडक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव हमने एक सेट कर लिया कि वी हैव टू अचीव 90% ऑफ प्रोडक्टिविटी, और हमारा जो एम्प्लॉई है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस प्रोडक्टिविटी को अचीव कर रहा है। तो जब हम इस अचीवमेंट के साथ अलाइन कर देते हैं रिवॉर्ड, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी इज़ एन ऑब्जेक्टिव विच इज़ गिवन बाय द मैनेजमेंट, एंड अचीवमेंट जो आ रही है वो किसकी तरफ से आ रही है? एम्प्लॉई की तरफ से आ रही है। और एम्प्लॉई जो है वो अपने एफर्ट्स किसके लिए पुटअप कर रहा है? एट द मंथ एंड उसने जो सैलरी लेनी है उसके लिए। तो अगर उसको उस सैलरी के साथ कुछ रिवॉर्ड ऐड हो जाता है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्वियसली यू कैन कीप दैट एम्प्लॉई अलाइन विद कंपनीज ऑब्जेक्टिव। और अल्टीमेटली इफ एम्प्लॉई इज मीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव, तो कंपनी का गोल जो है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है। एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव, अगर कंपनी ने 90% एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव रखा है तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की है, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है। अल्टीमेटली कंपनी को भी जो अल्टीमेट बेनिफिट है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से मिल रहा है। और इसी तरह से अगर उस ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा पार्ट उस एम्प्लॉई के पास चला जाता है तो वो एम्प्लॉई जो है वो मोटिवेटेड रहता है। एचआर फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक्साइट करती है वो है एआई, जिसने ऑल टुगेदर जो है वो एचआर को आसान भी किया है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। अब स्मार्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मैटर्स अ लॉट, एंड एवरीवन इज़ नॉट प्रोफिशिएंट टू यूज़ टेक्नोलॉजी स्मार्टली। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट है वो यही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद इनोवेशंस आ रही हैं और मज़ीद जो है वो एफिशिएंसी जो है वो आती जा रही है एचआर के सिस्टम्स के अंदर। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। फाइनल मैसेज इसमें ये है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, हमारा जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ। वो ये है कि हम लोग हमारे जो काम हैं उसको हम डायरेक्टली एसोसिएट कर देते हैं विद आवर कंपनसेशन, कि हमने ये काम करना है और हमें कंपनसेट किया जा रहा है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि कम कंपनसेट किया जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये हमारे हिस्से में बहुत ज़्यादा है, जितना हमें मिल गया हमने उस हिसाब से काम कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बड़ा मेरे ख्याल से गलत है। मैंने अपने CEO से ही सीखा था कि आप अपना बेस्ट पुटअप करो। जब आप अपना बेस्ट पुटअप कर देते हो ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी आपको आपके काम का रिवॉर्ड नहीं दे रही होती। आपको रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात दे रही होती है। तो जब आप अपने एफर्ट्स पुटअप करते हो तो आप कंपनी की तरफ कम देखो, उस ज़ात की तरफ ज़्यादा देखो। आपको माइट भी थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा।